student, I am Nilesh Pandey. Today we are going to talk about plant nutrition, यानी पौधों में पोषण। पहले न्यूट्रिशन को समझते हैं, पोषण क्या है। The energy is stored in the form of chemical energy in the food material. The process of breaking down this food material into smaller part or soluble part is called nutrition. यानी हिंदी में देखते हैं, समझते हैं। एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में पेड़ पौधों रासायनिक ऊर्जा के रूप में भोजन के अंदर उपस्थित होती है। और इस रासायनिक ऊर्जा को लेने के लिए सबसे पहले ये भोजन को स्मॉलर पार्ट में टूटना रहता है, छोटे छोटे पार्टों में, सोलबल पार्ट में, घुलनशील पार्ट में टूटती है। और ये टूटने की प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि न्यूट्रिशन को जो अगर परिभाषा अगर न्यूट्रिशन के ऊपर जाए, जो है पोषण हिंदी में कहते हैं। पोषण मतलब होता है पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट होता है। न्यूट्रिएंट जिस प्रकार हम ह्यूमन में या हेटरोट्रोफिक जो मोड वाले न्यूट्रिशन होते हैं, स्पेशली ह्यूमन और एनिमल्स जो है, इनमें जो पाए जाने वाले कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट पाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है, प्रोटीन है एंड मिनरल्स है। इसका प्लांट न्यूट्रिशन से। अब न्यूट्रिशन चूंकि चैप्टर प्लांट ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी हमें प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ना है। पहले देख लेते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी प्लांट में कौन कौन से दशाएं पाई जाती हैं न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 1 ऑटोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। नंबर 2 हेटरोट्रोफिक। न्यूट्रिशन। अभी तक हम पिछले क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं कि जो प्लांट्स होता है, प्लांट ऑर्गेनिज्म होता है, वो ऑटोट्रोफिक होता है। बट वही प्लांट ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक होता है जो क्लोरोफिल को कंटेन करता है। जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगी जिस प्लांट्स में, उसका मोड हेटरोट्रोफिक होता है, वो ऑटोट्रोफिक में नहीं आता है। तो प्लांट भी हेटरोट्रोफिक होता है, ये जरूरी नहीं केवल एनिमल ही हो। तो चलिए सबसे पहले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं। ऑटोट्रोफिक दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ऑटो प्लस ट्रोफिक। ऑटो मीन्स होता है स्वयं, ट्रोफिक मीन्स पोषण, यानी जो अपना स्वयं का पालन पोषण पोषित कर लेता है उसे ऑटोट्रोफिक कहते हैं। अब इसके डिफिनेशन के ऊपर चलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म who doesn't depend other one for their food requirement is called autotrophic यहां लिख दे रहे हैं थोड़ा समझने के लिए। न्यूट्रिशन और सॉरी, ये रिक्वायरमेंट की स्पेलिंग MENT
living organism who doesn't depend other one for their another one होगा, another one for their food requirement is called autotrophs. प्लांट के ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को देखते हैं कैसे होता है। प्लांट अपना ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो करता है उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। ग्रीन प्लांट कैन सिंथेसिस their food with water and carbon dioxide in the presence of sunlight. This process is called एक मिनट is called photosynthesis. हरे पेड़ पौधे कैन सिंथेसिस देयर ओन फूड यानी अपने भोजन को संश्लेषित कर सकते हैं विथ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन जो है संश्लेषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ग्रीन प्लांट वो प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल, जिनके पत्तों में क्लोरोफिल मौजूद हो, वो ग्रीन प्लांट होते हैं। स्टेम में भी जो ग्रीन स्टेम है वो भी क्लोरोफिल कंटेन करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना भी बहुत आवश्यक है। और पत्तियों पे जो ग्रीन रंग के पैचेस होते हैं उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आइए इसे थोड़ा और बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 6CO2 plus 6H2O इसको फिर से बोलिएगा सर यहाँ से। कहाँ से? 6CO2 यहाँ plus से? 6H2O। चलिए नया टॉपिक देखते हैं। 6CO2 plus 6H2O। यहाँ पे हमको प्रोडक्ट C6H12O6 प्लस 6O2, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल
उत्प्रेरक होते हैं, उनको एरो के ऊपर या नीचे लिखा जा सकता है। सनलाइट, क्लोरोफिल, और हमें जो मिलता है प्लांट्स को, ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब ये ऑक्सीजन गैस की रिलीज और ये ग्लूकोज, इसका जो पोषण है, भोजन जो है, जो आवश्यक है, इसकी बातें हो गई। अब स्टोमेटा की बातें कर लेते हैं। स्टोमेटा फिर से बोलिए सर। हाँ, स्टोमेटा। स्टोमेटा, STOMATA, स्टोमेटा। The minute pores present on lower surface of leaves are called stomatas. यानी छोटे छोटे स्टोमेटा को हिंदी में कहते हैं पर्णरंध्र। पर्ण यानी पत्तियों, रंध्र में छेद, यानी पत्तियों पर मौजूद छिद्र। स्टोमेटा अधिकतर पेड़ पौधों में उसके लोअर सरफेस पे पाया जाता है। थ्रो विच plants take carbon dioxide and release oxygen. उनके द्वारा प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। एंड आल्सो रिलीज वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और पानी को भी, जलवाष्प को भी रिलीज करता है। तो ये होगा स्टोमेटा के बारे में जानकारी। अब दूसरे मोड के बारे में जान लेते हैं, हेटेरोट्रोफिक मोड। एक पॉइंट है कि क्या ये फोटोसिंथेसिस जो आवश्यक है, फोटोसिंथेसिस का हम लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। फोटोसिंथेसिस अगर ना हो, पौधों में अगर संश्लेषित ना हो, भोजन बनाने की प्रक्रिया ना हो, तो पेड़ पौधे अपना विकास नहीं कर पाएंगे, फलतः वो नष्ट हो जाएंगे। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म धरती पर है, लगभग अधिकतर लिविंग ऑर्गेनाइज्म अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए और अपने रेस्पिरेशन के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड है, तो उनका रहना भी मुश्किल है। इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अति आवश्यक है संसार के हर ऑर्गेनाइज्म के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए फोटोसिंथेसिस अति आवश्यक है। अब कुछ प्लांट्स जो नॉन ग्रीन होते हैं उन्हें हेटेरोट्रोफिक मोड में डालते हैं। आज हम लोगों ने ऑटोट्रॉफ्स और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। कल हम हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।